डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हम पिछले लेक्चर में हमने आपका e की पावर ax प्रकार के फलन का पीआई निकालना सीखा था। उससे बेस्ड हम एग्जाम्पल भी कर रहे थे। तो एक एग्जाम्पल आपका ये दे रखा है आपको d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, जहाँ a और b और g आपको धन संख्याएं दे रखी हैं। कंडीशंस दी हुई हैं x बराबर में a डैश डी एक्स अपॉन डी टी बराबर में 0। जब t बराबर 0 हो तो हमें बच्चों ये प्रूफ करना है x बराबर में a प्लस ए डैश माइनस ए कॉस अंडर रूट जी अपॉन बी टी प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, हम इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन दे रखी है उसको लिखना है। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी अपॉन वी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 लिखना है। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएबल इक्वेशन को आप डी की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी। देखिए बच्चों, आप सबसे पहले आप अंदर गुणा कर लीजिए, जी अपॉन बी एक्स हो गया है यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा बच्चों आपका। देखिएगा हमने इसमें एक्स कॉमन ले लिया है, बराबर में मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, इसमें जी ए अपॉन बी लिख रहा हूँ। जो आपका गुणा करने पर माइनस का जी ए अपॉन बी आएगा बच्चों, उसको हमने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया यहाँ से। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर एफ डी एक्स बराबर में आपका क्यू एक्स का फंक्शन हो गया, क्यू का फंक्शन हो गया। जहाँ बच्चों हम एफ डी की तुलना करेंगे तो एफ डी कितना आएगा बच्चों, आपका एफ डी आएगा डी स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी होगा एफ डी बच्चों। और यहाँ पर क्यू कितना होगा बच्चों, जी ए अपॉन बी होगा। देखिए बच्चों, क्यू एक्स बनाना होता है तो यहाँ पर जी ए अपॉन बी आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, और यहाँ पर हम सबसे पहले उसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकाल रहे हैं, सहायक समीकरण। और सहायक समीकरण क्या होती है बच्चों, एफ एम बराबर 0 होती है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, जो एफ एम है आपका वो क्या हो जाएगा बच्चों, डी स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी में जहाँ डी दिख रहा है वहाँ हम सबसे पहले एम रखेंगे। तो यहाँ से एम स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी इज इक्वल टू आपका 0 बनेगा बच्चों। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के जी अपॉन बी हो गए बच्चों। और यहाँ से एम की दो वैल्यूज़ आएंगी, आपका माइनस में प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के जी अपॉन बी होगा, जिसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस के आयोटा अंडर रूट जी अपॉन बी, क्योंकि रूट के अंतर्गत -1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आयोटा। देखिए बच्चों, हम जब इसका सी एफ लिखेंगे तो सी एफ क्या लिखा आएगा, क्या लिखने में आएगा हमारा, आपका काल्पनिक मान प्राप्त हो रहे हैं यानी अधिकल्पित मान। तो इस स्थिति में हम सी एफ क्या लिखेंगे, ई की पावर 0x। देखिएगा अल्फा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 0 है। यहाँ से हम लिखेंगे C1 cos बी बीटा एक्स, बीटा का मतलब रूट जी अपॉन बी एक्स, प्लस C2 साइन अंडर रूट जी अपॉन बी, आपका कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। यहाँ से देखिए बच्चों हमने क्या दिया हुआ है, देखिएगा बच्चों यहाँ पर हमारा x ना आके क्या आएगा, आपका t आएगा, क्योंकि फंक्शन आपका d2x अपॉन डी टी स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जी ई की पावर 0t, क्योंकि देखिएगा बच्चों हम जब dy ओवर dx देता था तो dy ओवर dx देने की स्थिति में जब हम सी एफ क्या लिखते थे, ई की पावर 0x C1 cos अंडर रूट जी अपॉन बी एक्स लिखते। लेकिन यहाँ पर हमें जो फंक्शन दे रखा है यानी डिफरेंशिएबल इक्वेशन दे रखी है, वो क्या दे रखी है, x अपॉन टी के रूप में, यानी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वेरिएबल क्या लेंगे बच्चों, t लेंगे। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या लिखेंगे, सी एफ ई की पावर 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से C1 cos अंडर रूट जी अपॉन वी टी आएगा, और यहाँ से C2 साइन अंडर रूट जी अपॉन बी टी आएगा बच्चों। यहाँ से ये आप इसको नाम दे देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें क्या निकालना होता है, पीआई निकालना होता है। और पीआई निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, पीआई क्या होगा हमारा, 1 अपॉन एफ डी इंटू में क्यू एक्स होता है। और यहाँ से 1 अपॉन एफ डी का मीनिंग बच्चों क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी, ये आप इधर वैल्यू रखेंगे।
इनटू में क्यू एक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, जी ए अपॉन बी होगा बच्चों। देखिएगा हमने अभी जी ए अपॉन बी का अपने कांस्टेंट है तो जी ए अपॉन बी को हम बाहर ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, जी ए अपॉन बी को बाहर ले लिया, 1/d² प्लस जी अपॉन बी हमने एज इट इज़ लिखा। इधर देखिए बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं e की पावर आपका क्या लिख रहे हैं 0x। इससे इसके फंक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको e की पावर 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने इसके स्थान पर क्या लिख दिया, 1 के स्थान पर e की पावर 0x लिखा। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इस डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी इस अवकलन को d को हटाना है और इसकी जगह आपको क्या लाना है, pi मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, जी ए अपॉन बी। देखिए बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तो मान रखने पर, 0 रखने पर ये फंक्शन क्या नहीं हो रहा है, यानी हर क्या नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/0 प्लस जी अपॉन बी लिख सकते हैं और e की पावर 0x आपका एज इट इज आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्म बन जाएगी, जी ए अपॉन बी इंटू में बी अपॉन जी बन जाएगा और e की पावर 0x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। यहाँ से g से g, b से b कट गया तो आपका pi कितना आ रहा है बच्चों, a आ रहा है। यहाँ से pi कितना आ गया आपका बच्चों, a आ गया। हमने क्या किया दोबारा से समझिएगा, हमने इस वैल्यू को रखा, इस वैल्यू को रखा, जी ए अपॉन बी हमारा कांस्टेंट है तो हमने बाहर लिया। यहाँ से हमारा क्या हो गया, d² प्लस जी अपॉन बी ई की पावर 0x हो गया, क्योंकि इसलिए लिखा है क्योंकि हमने e की पावर ax प्रकार के फलन का pi निकालना सीखा था। अगर हम a का मान 0 रखते हैं d के स्थान पर, अगर वो फलन हमारा 0 नहीं होता है, अगर एफ डी नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है यहाँ पर बच्चों, एफ डी नॉट इक्वल टू 0 है, जब कब एफ ए आप मान रख रहे हैं एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए वैल्यू पर जो हमारा फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस स्थिति में हम उसके स्थान पर आप 0 रखेंगे और 0 रखने पर जब सॉल्व करते हैं तो pi की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, उसका व्यापक हल निकालना है और व्यापक हल निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को आपको जोड़ दिया, CF और PI को। तो देखिए जब हम CF और PI को जोड़ते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, आप लिखेंगे व्यापक हल। देखिए x के बराबर में लिखने में आएगा व्यापक हल, क्योंकि d2x अपॉन dt² का फंक्शन था, तो x बराबर में CF प्लस PI लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर CF हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या लिखेंगे, आपका लिखेंगे C1 cos √g अपॉन bt प्लस C2 sin √g अपॉन bt, और यहाँ से बच्चों देखिएगा ये आ गया आपका प्लस PI क्या होगा बच्चों, हमारा A होगा, आपने A लिख दिया यहाँ से। देखिए बच्चों अब आपको कंडीशन दी हुई है यहाँ पर x बराबर में a' और dx अपॉन dt बराबर में 0, जबकि t बराबर 0 आपको सिद्ध करना है और सिद्ध करते वक्त आपको ये चीज़ लानी है। तो हमने सबसे पहले बच्चों इसका अवकलन कर दिया, dx अपॉन dt, t के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों आपका माइनस के C1 साइन √g अपॉन bt आएगा, कॉस का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के साइन √g अपॉन bt आएगा, और यहाँ पर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो √g अपॉन b आपका क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। तो हमने इसको आगे गुणा में लिख दिया √g अपॉन b। देखिएगा इसी प्रकार यहाँ से इसका करेंगे, यहाँ से हम इसका करेंगे तो कितना आएगा आपका प्लस C2 और साइन का क्या हो जाएगा cos √g अपॉन bt हो गया, और यहाँ पर हम √g अपॉन b आपका एज इट इज आएगा और आपका a का कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। देखिएगा हमने इसका अवकलन करने के बाद हमें कंडीशंस दी हुई हैं कि t का मान अगर 0 है, x बराबर a' है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं बच्चों और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास। देखिए बच्चों जब हम t बराबर 0 रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, क्या कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 3 में क्या रख रहे हैं, इक्वेशन 3 में
t इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a डैश रख रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब t के स्थान पर 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x के स्थान पर a डैश रख रहे हैं, यहाँ से c बनेगा c1 और यहाँ से c2 हमारा 0 हो जाएगा, प्लस का a आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a डैश माइनस का a आ गई। आपके पास c1 की वैल्यू क्या आ गई, a डैश माइनस का a। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में आप क्या कर रहे हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 पर हम ये वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो चेक करते हैं तो आप देखिएगा dx अपॉन dt की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 रखने पर 0, यहाँ से ये फंक्शन आपका 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से हमारे पास आएगा c2 अंडर रूट g अपॉन b आएगा बच्चों। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आती है। इस वैल्यू को आने पर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास बच्चों, देखिएगा यहाँ से हमारे पास c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये फंक्शन आपका अंडर रूट जी अपॉन बी किस में चला जाएगा, आपका 0 में। तो यहाँ से हमारे पास c2 कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो देखिएगा हम जब वैल्यू को पुट करते हैं, आपको वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन नंबर 3 में c1 और c2 की वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगी, देन इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 3 में जब आप c1 के स्थान पर बच्चों क्या रख रहे हैं, a डैश माइनस का a, ये आपका ये रहा। c2 के स्थान पर आप 0 रखेंगे तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, ये चीज प्रूफ हो जाएगी। क्या प्रूफ होगी, x इक्वल टू a प्लस a डैश, क्योंकि a को हमने पहले लिख लिया, c1 के जगह आपने क्या लिखा, a डैश माइनस का a लिखा और कॉस अंडर रूट जी अपॉन वी टी आपका एज इट इज आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। आपको इस तरीके से सबसे पहला काम आपको CF निकालना है, देन PI निकालना है, और PI निकालने के बाद आपको जो कंडीशंस दे रखी हैं उन कंडीशंस को रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। इस तरीके से बच्चों हमें इन सवालों को करना है। अब देखिए बच्चों हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे साइन AX और कॉस AX प्रकार के फंक्शंस का PI निकालना। देखिएगा किस तरीके से करना है। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1/fd sin AX तथा 1/fd cos AX ज्ञात करना। किस तरीके से, जिस प्रकार हमने e की पावर AX ज्ञात किया है उसी प्रकार sin AX और cos AX ज्ञात करेंगे बच्चों। देखिए ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहली कंडीशन वही 2 केस बनाने होते हैं बच्चों, जबकि f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या बनाना होगा यहाँ पर, f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 हो। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम sin AX और cos AX वाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम f ऑफ a ना लेकर क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर माइनस के a स्क्वायर लेके चलेंगे बच्चों। क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, माइनस का a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। यानी 2 केस बनाएंगे हम sin AX और cos AX के केस में। क्या बनाएंगे, f ऑफ माइनस a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए बच्चों अगर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर, यानी अगर आप फंक्शन में d के स्थान पर माइनस का a स्क्वायर रखते हैं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों, नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो उस स्थिति में हमारा 1/fd sin AX जो होगा वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका 1/f ऑफ माइनस a स्क्वायर sin AX। जबकि बच्चों हम क्या बोलेंगे, f ऑफ माइनस a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 बोलेंगे। इसी प्रकार जब हम क्या लिख रहे हैं, 1/fd cos AX लिख रहे हैं, और ये आपका 1/f ऑफ माइनस a स्क्वायर sin AX कब बोलेंगे, सॉरी cos AX कब बोलेंगे, यहाँ से हम cos AX कब बोलेंगे, जबकि आपका f ऑफ माइनस a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। वही बच्चों जब हम e की पावर ax वाले में काम करते थे, d के स्थान पर जब a रखते थे तो उस स्थिति में अगर आपका f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आता था तो उस स्थिति में हम d के स्थान पर a रख सकते हैं। इसी प्रकार जब हम sin AX और cos AX ज्ञात करना होगा तो उस स्थिति में d के स्थान पर बच्चों क्या रखेंगे, माइनस का a स्क्वायर रखेंगे।
और वहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जबकि ये वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, रखने पर 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों केस सेकंड हमारा क्या हो कि एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर आप नॉट इक्वल टू ले चुके हैं 0 हो, तो देखिए जब 0 होने की स्थिति में हमारे पास क्या बनेगा 1/fd साइन ए एक्स, जबकि आपका क्या हो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से हमारा बनता है माइनस, आपका देखिएगा यहाँ पर कॉस ए एक्स साइन ए एक्स दो प्रकार के फलन है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है साइन ए एक्स का जो समाकलन होता है बच्चों क्या होता है माइनस के कॉस ए एक्स होता है। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला डेराइव नहीं करना है हमें, तो याद रखना है माइनस के x/2a साइन ए एक्स बनेगा। क्या आएगा आपका माइनस के x/2a साइन का आपका क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स हो जाएगा समाकलन, तो इस तरीके से हमें याद रखना है। और इसी प्रकार 1/fd कॉस ए एक्स हो बच्चों, तो यहाँ पर हमारा कॉस का समाकलन क्या होता है साइन ए एक्स होता है, तो क्या बनेगा x/2a साइन ए एक्स बनेगा। ये हमें दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जबकि क्या हो बच्चों एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो, तो उस स्थिति में हमें ध्यान रखना है 1/fd साइन ए एक्स क्या बनेगा माइनस के x/2a कॉस ए एक्स, और 1/fd कॉस ए एक्स हो बच्चों, तो ध्यान रखने का मीनिंग है साइन ए एक्स का समाकलन माइनस के कॉस ए एक्स, और कॉस ए एक्स का बच्चों समाकलन क्या हो जाएगा साइन ए एक्स अपॉन ए आएगा। तो ये हमारा इस तरीके से आया हुआ है, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। तो देखिएगा हम इनसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। देखिए बच्चों आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन 2x। तो यहाँ पर हमें qx का मीनिंग क्या हो गया बच्चों साइन ए एक्स प्रकार का आपको फलन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों हम इसका सबसे पहले आप CF निकालेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा रूप एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 बराबर में QX का है, और QX हमारा साइन 2x का फंक्शन है। हम जहाँ FD क्या लिख सकते हैं, FD इज इक्वल टू में हमारा होगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 बनेगा बच्चों। अब हमें इसकी पहले क्या निकालनी है बच्चों सहायक समीकरण निकालनी है, और सहायक समीकरण निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे इसकी एक्सिलरी इक्वेशन FM बराबर 0 लिखेंगे। तो आप एक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखेंगे FM इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ से FM कितना बनेगा बच्चों आपका FM इज इक्वल टू आपका बनेगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। देखिए बच्चों हम इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगा रहे हैं, और श्रीधराचार्य सूत्र से m इज इक्वल टू मूल क्या आएंगे आपके माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 आएगी, क्योंकि माइनस का रूट माइनस के कितने बचेंगे आपके रूट में 3 आएगा, और रूट में -1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों आयोटा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2 आएगी बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमें मूल प्राप्त हो रहे हैं वो मूलों का युग्म, जो मूल प्राप्त हो रहे हैं उन मूलों का युग्म आपको क्या प्राप्त हो रहा है, एक मान प्राप्त हो रहा है माइनस के 1 प्लस, यानी हम लिख सकते हैं इसको एक मूल तो हमारा प्राप्त हो रहा है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और दूसरा मूल क्या प्राप्त हो रहा है -1 माइनस के आयोटा रूट 3/2 प्राप्त हो रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों हम जब इसका CF लिखेंगे, और CF क्या लिखेंगे इसका CF हमारे पास क्या बनेगा, आप CF क्या बोलेंगे, यहाँ से देखिएगा हम जब CF लिखेंगे तो CF में देखिएगा अल्फा चेंज है, अल्फा सेम है दोनों का, लेकिन यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या हो रही है माइनस में है और इधर प्लस में है। तो यहाँ पर जब हम इसका CF लिखेंगे तो CF क्या आएगा, आप CF इज इक्वल टू आप लिखेंगे, देखिएगा हमने अभी लिखा था अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो, क्या हो हमारे पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो। तो उस स्थिति में बच्चों हम क्या लिखते हैं e की पावर अल्फा x c1, e की पावर अल्फा x प्लस e की पावर अल्फा x कोष्टक में c1 कॉस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा e की पावर माइनस के अल्फा, अल्फा का मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों 1/2x हो गया,
और यहाँ से C1 कॉस बीटा का मतलब हो गया √3/2x और C2 साइन बीटा x का मतलब कितना हो गया √3/2x हो गया। ये बच्चों हमारा CF निकल के आया। CF को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब देखिए बच्चों हमें नेक्स्ट स्टेप में इसका PI ज्ञात करना है और PI क्या होता है हमारा 1/FD QX होगा और यहाँ से हमारा QX का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर 1/FD का मीनिंग d² प्लस का d+1 हो गया और QX कौन सा फलन है हमारा sin AX प्रकार का बच्चों फलन है। तो देखिए बच्चों हम जब इसका PI निकालेंगे तो PI निकालने के लिए हमें d² के स्थान पर हमें क्या रखना है, आपको d² के स्थान पर बच्चों क्या रखना है माइनस का a² रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जबकि हम sin AX और cos AX प्रकार के फलनों की बात करेंगे तो उसमें आपको d² के ना कि d के स्थान पर बच्चों यहाँ पर d² के स्थान पर कितना रखना है बच्चों हमें, सॉरी आपका sin 2x है तो यहाँ पर आपको यहाँ 2 रखना है तो 2x का मतलब माइनस के a² यानी क्या रखना है माइनस के 4 मान रखना है, क्योंकि 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 4 होगा। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं बच्चों d² के स्थान पर क्या रख रहे हैं बच्चों यहाँ पर माइनस के 4 रख रहे हैं और -4 रखने पर ये फंक्शन आपका क्या नहीं हो रहा है, नीचे वाला हर जो है वो 0 नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर क्या रख कर रहे हैं, आप रख रहे हैं f(-4)² रखने पर वो सॉरी 2² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, आप इस तरीके से लिख सकते हैं -2²। तो यहाँ पर -2² इज नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं -4 + d+1 sin 2x लिख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा d-3 sin 2x आएगा। आप -4 + 3 1 करेंगे तो -3 बचेगा। देखिए बच्चों इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप दोबारा से d के स्थान पर आप 2 नहीं रख सकते, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बच्चों d² बनाना है। इसको बच्चों हमें क्या बनाना है d² बनाना है और d² बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आपने d+3 से ऊपर गुणा कर दिया और d+3 से आपने हर में गुणा कर दिया, यानी उसका संयुग्मी से हमने ऊपर नीचे गुणा किया। d-3 का जो संयुग्मी बना परिमेयीकरण कर दिया d+3 और d+3। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें क्या बनाना है, इसको d² बनाना है बच्चों। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया d+3, इसको क्या लिख सकते हैं d² - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा किस लिए लिखा है, क्योंकि हमें d² बनाना है और ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है a - b का क्या होता है a² - b², यह हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना आ रहा है d+3 डिवाइडेड बाय d² - 9 आ रहे हैं sin 2x। अब देखिए बच्चों हम d² के स्थान पर क्या रख सकते हैं, पुनः -4 रख सकते हैं। तो दोबारा से हमने इस पे d² के स्थान पर -4 -9 रखा और यहाँ से हमारा sin 2x आ गया। यहाँ से हमारा कितना हो गया -9 और -4 आपके क्या हो गए -13 हो गए। तो यहाँ से हम क्या वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ से -1/13 d+3 sin 2x हो गया बच्चों। अब इस sin 2x का हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो आप अंदर गुणा करोगे तो यहाँ से वैल्यू देखिएगा कितना आएगी 1/-13, ये हमारा d sin 2x बनेगा और यहाँ से कितना लिखेंगे +3 sin 2x लिखेंगे बच्चों। देखिए बच्चों हम आगे सॉल्व करते हैं तो -1/13 sin 2x का हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, अवकलन करना है और sin 2x का अवकलन कितना होगा हमारा cos 2x, यानी आप 2x का करेंगे तो 2 आएगा 2 cos 2x + 3 sin 2x। ये हमारा इसका बच्चों क्या कहलाएगा PI कहलाएगा। देन हमें लास्ट में हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है व्यापक हल, और व्यापक हल क्या हो जाएगा y = CF + PI होगा। हमारा y = CF कितना आया बच्चों C1 cos आपका E1 e⁻k x/2 C1 cos √3/2x प्लस C2 sin √3/2x हो गया। और आप इसमें PI को ऐड कर दीजिए -1/13 2 cos 2x
प्लस के 3 साइन 2x, ये आपका बच्चों क्या कहलाएगा, व्यापक हल। इस तरीके से बच्चों हमें इनको सॉल्व करना होता है, साइन 2x और कॉस ax। और अभी इस तरीके के हम और भी उदाहरण लेंगे और देखते हैं किस तरीके से हमें आगे और सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस ए स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स। तो देखिए इनको हल करने के लिए सबसे पहले हमने इसको डी में चेंज किया, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डी क्यू प्लस ए स्क्वायर डी और ये वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स लिखेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पर डी कॉमन है, आप सबसे पहले चीज़ एफ डी वाई का रूप लिख लीजिए, एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स का रूप हो गया, जहाँ एफ डी बराबर में आप लिख लीजिए क्या होगा, डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी बनेगा, और क्यू एक्स किसका फलन हो गया, साइन ए एक्स प्रकार का फलन हो गया बच्चों। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, और एक्सिलरी इक्वेशन एफ एम इज इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पर हम एफ एम क्या लिखेंगे बच्चों, एम क्यूब प्लस ए स्क्वायर एम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ से हमारा m कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो मान आएंगे, m इज इक्वल टू 0, सेकेंड मान आएगा एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर आएगा, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के आयोटा ये आ गई। ये कई बार कर चुके हैं। तो m के 3 मान आ रहे हैं बच्चों। पहला मान आपका वास्तविक और भिन्न है, तो यहाँ से बच्चों CF जो बनेगा वो क्या बनेगा, C1 e की पावर 0x बनेगा, और यहाँ से हमारा e की पावर अल्फ़ा x का मतलब 0x हो गया, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, C1 cos बीटा x ax प्लस C2 sin ax लिखेंगे। यहाँ पर हमारा ये CF है, तो हम इसको e की पावर 0x का मान 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा CF क्या बनेगा, C1 प्लस C2 cos ax प्लस C3 साइन ax, ये आपका CF बन गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। अब नेक्स्ट हमें PI ज्ञात करना है बच्चों, 1/FD QX होता है। तो यहाँ से देखिएगा हम QX लिख रहे हैं, और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप में आप 1/FD का मतलब हो गया डी क्यू प्लस ए स्क्वायर डी बन गया बच्चों, और QX क्या है हमारा साइन ax है। देखिए हमने क्या किया, डी कॉमन ले लिया, यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया और साइन ax बन गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में जब हम d के स्थान पर माइनस का ए स्क्वायर रखते हैं, तो माइनस का ए स्क्वायर रखने पर ये वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, 0 हो रही है, क्योंकि माइनस के ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बराबर में आपका 0 बनेगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हम ए स्क्वायर रखने पर ये 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले से खोलेंगे। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, 1/FD साइन ax होता है, जबकि f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। तो उस स्थिति में साइन ax का जो समाकलन होगा माइनस के x/2a cos ax होगा। तो यहाँ पर हम 1/d को 1/d रहने देंगे, और इस जगह हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसके स्थान पर बच्चों हम क्या लिख देंगे, माइनस के x/2a साइन ax लिखेंगे। ये आपका साइन ax का अवकलन समाकलन क्या हो जाएगा, cos ax। तो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया यहाँ पर। बच्चों हमने यहाँ पर माइनस के 1/2a को बाहर ले लिया, 1/d x cos ax बन गया। अब 1/d का मीनिंग क्या होता है बच्चों, समाकलन। तो हमें यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में आपको x cos ax का हमें समाकलन करना है, और समाकलन करने की विधि हम कौन सी लगाएंगे, खंडशः विधि, आइलेट, यानी फर्स्ट और सेकंड से हमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर आइलेट में आपका क्या बनेगा, आपका एल्जेब्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका सेकंड होगा। तो माइनस के 1/2a, सबसे पहले फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ax/a हो जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, फिर नेक्स्ट आपका साइन ax/a हो गया, और ये dx हो गया बच्चों। नेक्स्ट माइनस के 1/2a कांस्टेंट, यहाँ से x साइन ax/a हो गया, और आप देन अगेन ये डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन ax का क्या होगा, माइनस के cos ax होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/a² हो जाएगा,
और कॉस ए एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा बच्चों, अब 1/2a को अंदर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से पी आई क्या निकल के आएगा आपका, माइनस के x/2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर साइन ए एक्स, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2a क्यूब कॉस ए एक्स हो जाएगा बच्चों। देखिए जब बच्चों व्यापक हल लिखेंगे तो व्यापक हल क्या हो जाएगा, y = CF + PI हो जाएगा, और CF हमारे पास कितना है आपका C1 + C2, C1 + C2 cos AX प्लस C3 sin AX प्लस, देखिएगा माइनस का हमारा क्या आ रहा है, x/2a स्क्वायर साइन AX हो रहा है, और यहाँ से माइनस के 2a क्यूब cos AX हो रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों, कई बार आपको किताब में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, या y = C1 + C2 cos AX प्लस C3 sin AX और माइनस के x/2a स्क्वायर साइन AX लिखा हुआ मिल सकता है बच्चों। तो इसका मीनिंग हमें यही समझना है, माइनस के 2/a³ cos AX किस में चला गया बच्चों, ये अचर में चला गया, यानी जो हमारा माइनस के 1/2a³ cos AX है वो सेम है बच्चों C2 cos AX के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट का फंक्शन कांस्टेंट है और कांस्टेंट कुछ भी लिया जा सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं। दोनों ही आपके आंसर्स राइट हैं, आप चाहें तो ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, दोनों ही आपके आंसर सेम है।